अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। यकीन मानिए, कभी कभी इंसान के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें फरामोश करना उसके लिए नामुमकिन होता है, कि जो हकीकत होने के बावजूद हकीकत से बहुत दूर मालूम होते हैं। दिल चाहता है कि इन वाक़यात पर यकीन कर लें, जबकि दिमाग कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दिल और दिमाग की इस जंग में कभी जीत दिल की होती है और कभी दिमाग की, और जिस बात की गवाही अगर दिल दे तो इसे मान लेना चाहिए। अपने बचपन से ये वाक़या मैं सुनती आई हूँ, तो सोचा क्यों ना इस वाक़ये को मैं आपसे शेयर करूँ। आइए इस कहानी को मेरी नानी की ही ज़बानी सुनिए, क्योंकि मैंने उनसे ही ये वाक़या सुना है। नानी की पैदाइश क्योंकि हिंदुस्तान की है और हिजरत करके वो लोग आए हैं पाकिस्तान। बहुत से रिश्तेदार अब भी हिंदुस्तान में ही मुकीम हैं। आज भी नानी का अक्सर आना जाना हिंदुस्तान में लगा ही रहता है, तो बहुत से वाक़यात नानी से ही सुनते रहते हैं। मेरी नानी के ताया की जब शादी हुई तो पूरा घराना बहुत खुश था। ताया की दुल्हन यानी ताई जान बहुत खुश अखलाक, बाकिरदार और एक सीधी सादी खातून थी। बहू बनकर तमाम घर वालों का दिल अपनी खुश अखलाकी और सलीका शारी से जीत लिया। पहली बहू ही घर में बहुत अच्छी साबित हुई थी। चंद माह में ही बहू ने खुशी की नवीद सुना दी। बहू की उम्मीद की खबर सुन के तो पूरा घराना खुशी से दीवाना हुए जा रहा था। तमाम घराने में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि किसी तरह ये 9 महीने का वक्त बीतेगा और कोई नन्हा सा मेहमान घर के आंगन में दौड़ेगा। चंद महीने गुजरने पर गोद भराई की रस्म भी की गई। रत जगह का एहतमाम किया गया, तरह तरह के पकवान बनाए गए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। खूब गाने बाजे की महफिल सजाई गई। खुशी खुशी दिन गुजरे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ताई जान ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे की पैदाइश की धूम पूरे घराने में मची हुई थी, जिस बच्चे की पैदाइश का हर एक फर्द को शिद्दत से इंतज़ार था, बच्चे की पैदाइश पर सब घर वाले हैरत में मुब्तला हो गए। बच्चे को देखकर सब घर वाले हैरत से ज़्यादा खौफज़दा थे। दाई अम्मा, जिन्होंने कई बच्चों को पैदाइश करवाई थी, वो खुद भी डिलीवरी करवाकर हैरतज़दा रह गईं कि ये कैसा बच्चा दुनिया में आया है। अल्लाह का ये कैसा मौजिज़ा है, या फिर कोई इबरत है, क्योंकि वो जो बच्चा ताई जान ने पैदा किया था वो कोई इंसान का बच्चा नहीं था, वो एक सांप था। एक काले रंग का सांप पैदा हुआ था। दाई जान ने मेरी नानी जान की दादी से कहा, मेहरुनिसा, ये कैसी अनहोनी बात हुई है। ये क्या तुम्हारी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है। अगर लोगों को पता चला तो बड़ी बदनामी होगी। एक मुसलमान घराने में सांप पैदा हुआ है, अगर हिंदुओं को पता चला तो वो इस सांप को लेकर चले जाएंगे कि ये देवता भोलेनाथ का अवतार है। इस सांप को तुम अभी से मार डालो ताकि हिंदुओं में कोई बात ना फैले। खानदान भर और महल्ले भर में ये कह देंगे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। दाई अम्मा की ये बात सुनकर दादी जान ने कहा, हाँ दाई अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं अभी कासिम के अब्बा से बात करती हूँ। तुम भी महल्ले में यही बात रखना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। दाई जान की बात सुनकर दाई अम्मा फ़ौरन बोली, हाँ हाँ मेहरुनिसा, मैं महल्ले में यही बात याद रखूँगी। अब तुम जल्दी से सांप को मारने की तैयारी करो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। दाई अम्मा तो अपनी बात करके चली गईं, तो दादी जान, दादा जान और अपने बेटे कासिम के पास आकर बोली, अरे कासिम, तुम और तुम्हारे अब्बा जल्दी से जाकर इस सांप को मारकर दफना कर आ जाओ। अगर ये बात हिंदुओं तक पहुंची तो वो अपने भगवान का अवतार समझकर ले जाएंगे और पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी। दादी जान की बात पर दादा जान बोले, जाओ कासिम, जल्दी से अपनी बीवी से इस सांप को लेकर आओ ताकि हम रात के अंधेरे में ही इसे कब्रिस्तान में दफना आएंगे। अब्बा की बात पर कासिम अपनी बीवी शहनाज बेगम के पास जाकर कहने लगा, शहनाज बेगम, लाओ इस सांप को मुझे दे दो, मैं और अब्बा रात के अंधेरे में इसे दफनाएंगे। अपने शौहर कासिम की बात सुनकर शहनाज बेगम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ तो फिर एक माँ ही होती है ना। 9 महीने अपने कोख में रखकर एक बच्चे को पल पल बढ़ते हुए महसूस करना, इसकी हरकत को महसूस करना, इसकी धड़कनों को महसूस करना,
फिर वो कैसे अपने ही हाथों अपने बच्चे को मरने के लिए कैसे दे सकती है। शहनाज ने रोते हुए कासिम से कहा, सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ इसे किसी के सामने नहीं आने दूंगी। आप लोग खानदान भर में कहते हैं कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अपने अम्मा अब्बा से कहें कि मेरा बच्चा मत मारें, मैं इसे अपने पास सबसे छुपा कर रखूँगी। शहनाज का रोना और मिन्नत करना कासिम से ना देखा गया, तो उन्होंने किसी तरह अपने अम्मा अब्बा को राज़ी कर लिया, क्योंकि कासिम भी इस बच्चे के बाप थे। अम्मा अब्बा ये कहकर राज़ी हो गए कि वो सांप किसी के सामने नहीं आएगा। शहनाज प्याले में अपना दूध निकालकर इस सांप को पिलाती, इसे सबकी नज़र से छुपा कर रखती और इसे प्यार से कालू पुकारती। पुराने वक्तों में घरों में दीवारों के अंदर ताक बनाए जाते थे। शहनाज ने अपने कमरे की दीवार में बने ताक के अंदर कालू को छुपा दिया करती और घर का काम करती। कालू की ज़बान तो न थी कि वो बोल पाता, मगर शहनाज बेगम की हर बात को बखूबी समझता था और इनकी बात को मानता भी था। कुछ वक्त ही गुजरा था कि शहनाज बेगम फिर से उम्मीद से हो गईं। सब घबराए हुए थे कि कहीं इस बार भी कालू की तरह कोई सांप ही न पैदा हो जाए। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरे तो अल्लाह ने कासिम और शहनाज की दुआओं को सुनकर इन्हें एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा। मेहरुन्निसा ने पोती का नाम बड़े प्यार और मोहब्बत से फिरदौस रखा। फिरदौस घर भर की लाडली और हर एक की आंखों का तारा थी। फिरदौस जब भी खेलते हुए कमरे में आती तो कालू को देखकर खौफजदा होती, तो अम्मा शहनाज बेगम इसे कहती कि अरे शहनाज, अपने इस कालू सांप को ताक में रख दिया कर, मेरी बच्ची फिरदौस डर जाती है। कितनी बार कहा है, मजाल है कि तेरे कान पर जूं भी रेंग जाए। अम्मा, कालू ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो बहुत मासूम है। मेरी एक आवाज़ पर फौरन ताक में जाकर बैठ जाता है, फिरदौस के साथ ये खेलना चाहता है। शहनाज बेगम की बात सुनकर मेहरुन्निसा बोली, बस बस, मेरी फिरदौस इस सांप के साथ नहीं खेलेगी। इस काले नाग ने अगर मेरी बच्ची को डस लिया तो फिर क्या होगा। बस मैंने कह दिया कि इस काले नाग को मेरी फिरदौस से दूर रखो। अम्मा की बात पर शहनाज बेगम ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, मैं ख्याल रखूंगी। अपने कमरे में आकर शहनाज बेगम ने कालू को उठाकर बिस्तर पर बिठाकर बड़े प्यार से कहा, कालू मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरी माँ हूँ, पर बेटा तू इंसान नहीं है, इसलिए मेरे कमरे से जाते ही ताक में जाकर बैठ जाया कर। यहाँ सब तुझसे खौफजदा होते हैं और घबराते हैं। जब भी किसी की आहट सुना करे तो छुप जाया कर, वरना कहीं लोग तुझे मुझसे जुदा ना कर दें। तुझे अपनी कोख में रखकर 9 महीने तक संभाला है, मैं तेरी जुदाई सह नहीं सकती। जैसे ही कमरे में किसी के आने की आहट सुनी तो कालू झट से ताक में जाकर छुपकर बैठ गया। कासिम ने कमरे में आते ही शहनाज बेगम से कहा, शहनाज, अम्मा तुम्हारी शिकायत कर रही थी, भाई ज़रा ख्याल रखा करो, कालू को सबसे छुपा कर रखो, वरना तुम जानती हो ना कि हमने अपने कालू को दुनिया की नज़रों से छुपा कर क्यों रखा हुआ है। अगर हिंदू मजहब के लोगों को पता चला तो वो कालू को ले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कासिम की बात सुनकर शहनाज बेगम बोली, आप फिक्र न करें, मैंने कालू को समझा दिया है, आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। दिन, महीने और साल यूं ही छुपा छुपा कर कालू को रखते हुए गुजरे। अल्लाह ने फिर से शहनाज बेगम की गोद में एक बेटा दिया, जिसका नाम मेहरुन्निसा ने अय्यूब रखा। अब तो अय्यूब को सब घर वालों का लाडला बन गया। फिरदौस और अय्यूब लाड प्यार से पलने लगे थे। शहनाज बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से उदास भी थी, क्योंकि पहली बार माँ बनने का एहसास देने वाला इनका कालू कोई इंसान न था। इनकी पहली औलाद होते हुए भी कालू को किसी अपने का प्यार न मिला था, इसलिए शहनाज कालू को दिलो जान से प्यार करती और इसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखती। कालू एक फर्माबरदार औलाद था, शहनाज बेगम की हर बात समझता था और उस पर अमल करता था। कालू बहुत प्यार और मोहब्बत से शहनाज बेगम से लिपटता और चिपकता था। सब घर वाले कालू को इस तरह प्यार करता देखकर डरते घबराते कि कहीं वो कालू शहनाज बेगम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर कालू की मोहब्बत पाकर शहनाज बेगम खुश थीं, वो भी दिलो जान से कालू को चाहती थीं। पुराने वक्तों में जल्द ही शादी कर देने का रिवाज होता था। जैसे ही फिरदौस ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेहरुन्निसा और बाकी घर वालों को भी उसकी शादी की फिक्र हो गई। कई रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ता समझ में आ गया
और फिरदौस की शादी पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां जब मुकम्मल कर ली गई तो अम्मा अब्बा ने कासिम और शहनाज को अपने पास बुलाकर कहा, देखो भाई कासिम, अब घर में मेहमान जमा होंगे, शादी का घर है, मेहमानों के साथ साथ बेटी के ससुराल वाले भी आएंगे, तो अगर कालू को किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अब से कालू को किसी तरह से छुपा कर रखना होगा ताकि बेटी के ससुराल वालों और रिश्तेदारों से उसे छुपाया जा सके। अब्बा अम्मा की बात सुनकर कासिम बोले, हाँ आप दोनों ठीक कहते हैं, अब कालू को ताक में छुपाकर इस ताक को ढक कर रखेंगे ताकि कालू पर किसी की नज़र तक ना पड़े। शहनाज बोली, हाँ अम्मा, फिक्र ना करें, मैं कालू को ताक में बिठाकर ताक को अच्छी तरह से ढक दूंगी। मेहरुन्निसा झट से बोली, ऐसा ही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। शादी की रस्मात शुरू हो गईं। फिरदौस को माइयों बिठाया गया, घर को खूब सजाया गया, रोशनियों से जगमगाता कमरा, शहनाइयाँ बज रही थीं, खूब हल्ला गुल्ला और शोर था। घर की सबसे लाडली और अकलौती बेटी की शादी जो थी, माइयों की रस्म अदा की गई तो खानदान की औरतों ने मिलकर खूब गाने गाए और नाच गाने की महफिल ने पूरे घर को रौनक बख्शी हुई थी। रस्म के बाद जब ससुराल वाले चले गए और बस करीब के कुछ खानदान के लोग घर में रुके हुए थे, तो शहनाज बेगम सबकी नज़र बचाकर प्याले में दूध लेकर अपने कमरे में गईं और ताक में छुपे बैठे कालू को दूध पिलाकर तसल्ली का सांस लिया। काफ़ी देर से कालू ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो वो बहुत भूखा था। शहनाज बेगम बहुत फिक्रमंद थीं, मेहमानों की वजह से उसे कुछ दे नहीं सकी थीं। बारात की आमद होने वाली थी, सब तैयारियों में मसरूफ़ थे कि अचानक खानदान की एक खातून किसी काम से शहनाज बेगम के कमरे में गईं तो ताक पर पड़े पर्दे को देखकर जैसे ही उसे उठाया तो वो डर गईं। वहाँ एक काले रंग का बड़ा सा सांप बैठा था। शहनाज बेगम फौरन कमरे में आ गईं। इस खातून रिश्तेदार को कहा, तुम घबराना नहीं, मैं इस सांप को भगा दूंगी। बाहर जाकर इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना सब मेहमान घबरा जाएंगे। खातून ने घबरा कर कहा, ठीक है मगर तुम इसे भगा दो, वरना ये सबको डस लेगा, जल्दी भगाना इसे। खातून तो डरकर वहाँ से चली गईं, मगर शहनाज बेगम फिक्रमंद हो गई कि अगर किसी ससुराली रिश्तेदार ने देख लिया तो फिरदौस अपने ससुराल में सबको क्या बताएगी, क्या जवाब देगी, ये कि उसके घर में सांप का क्या काम है। कहीं फिरदौस के ससुराल वालों को पता चल गया कि फिरदौस का भाई एक सांप है, इसकी माँ ने एक सांप को जन्म दिया है, तो फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बेटी के ससुराल का मामला है, कहीं इसे ताने सुनने को ना मिले, कहीं इसका घर खराब ना हो जाए। या खुदा, मैं क्या करूं, अब कालू को कहाँ छुपाऊं। थोड़ी सी देर में तो बारात घर आ जाएगी और मेहमानों से घर भर जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी फिक्रमंदी में शहनाज बेगम ने ताक में बैठे कालू से कहा, कालू, जो मैं तुझसे कह रही हूँ इसे ज़रा गौर से सुन। आज तेरी बहन फिरदौस की शादी है, बारात घर आएगी, लोग तुझसे डरते हैं, तू बारातियों के सामने मत आना, वरना लोग तुझे एक सांप समझकर मार डालेंगे। मैं लोगों को कैसे बताऊंगी कि तू इन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं क्या कहूँगी, मैं कैसे बताऊंगी, क्या कहूँगी, यहाँ कोई मेरी ममता को नहीं समझेगा, फिर तेरी बहन का घर बसते बसते ख़राब ना हो जाए। बारात आने वाली है, मुझे बारातियों के लिए शुक्राना भी तैयार करना है, बहुत से काम हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इस ताक में ये एक डब्बा रखे देती हूँ, ज़रा आगे करके, तो इसके पीछे छुप कर बैठे रहना, ताकि कोई भी कमरे में आए तो इस डब्बे के पीछे से मत निकलना, ठीक है ना, तू समझ गया ना। शहनाज बेगम की बात सुनकर कालू ने अपनी ज़बान बाहर निकाली और अपना सर हिलाया तो वो मुतमईन हो गईं और अपने कामों में लग गईं। पहले शादियों में बारातियों का इस्तकबाल करने के लिए चावलों का शकराना बनाया जाता था, जिसे बारातियों को खिलाकर इनका स्वागत किया जाता था। ये भी एक रस्म थी शकराना। दरअसल सादे चावलों को उबालकर उसको थाल में सजाकर उस पर घी और शक्कर डालकर पेश किया जाता था, तो इस डिश को शकराने का नाम दिया जाता था। शहनाज बेगम चावलों को उबालने में मसरूफ़ थीं। वो कालू की तरफ से मुतमईन हो चुकी थीं कि इस वक्त कमरे में एक बच्चा चला गया। उसने ताक में रखे डब्बे को देखा तो वो डब्बा मिठाई का था। इस बेचारे ने चरपाई पर खड़े होकर मिठाई का डब्बा उठाया तो उसके पीछे काले रंग के बड़े से सांप को देखकर डर गया। डब्बा फेंककर जोर जोर से चीखने लगा। कालू को माँ की बात याद थी, वो फौरन ही घर की नाली में जाकर छुप गया। जैसे ही बच्चे की चीख पर लोग घर में जमा हुए
कमरे में आए तो वहाँ कोई सांप न था। बच्चे की बात को घर वालों ने वहम का नाम दे दिया। शहनाज बेगम बहुत परेशान हुई और दिल में सोचने लगी कि कालू को जाकर कहाँ छुपाऊं। वो भी अपनी परेशानियों और सोचों में गुम थी कि मेहरुन्निसा की आवाज़ पर चौंक गईं। घर के, अरे शहनाज, अब जल्दी से शकराना तैयार करो, बारात आती होगी। यहाँ कोई सांप नहीं है, आप सब भी बाहर बरामदे में चलें। मेहरुन्निसा सब मेहमानों को लेकर वहाँ से बड़े से बरामदे में चली गईं। शहनाज बेगम ने खोलता हुआ उबले हुए चावलों का पानी नाली में डाल दिया, जहाँ कालू छुपकर बैठा था। अनजाने में शहनाज बेगम के हाथों ही कालू मौत का शिकार हो गया, जिसे दुनिया से छुपाकर कई साल तक ममता के सहारे पाला, मोहब्बत, शफकत और अपनायत दी। आज एक माँ के हाथों अनजाने में उसका अपना बड़ा बेटा कालू जलकर खाक बन गया। अभी शहनाज बेगम कालू की मौत से बेखबर थीं कि बारात आ गई। शकराना तैयार करके बारातियों का स्वागत किया गया। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद सबने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। फिर खाना खिलाकर बारातियों के साथ अपनी लाडली बेटी फिरदौस की रुखसती कर दी। सब मेहमानों के जाते ही शहनाज बेगम और कासिम ने मिलकर पूरे घर में कालू को ढूंढा, पर कालू कहीं नहीं मिला। शहनाज बेगम का रो रो कर बुरा हाल था कि कासिम के छोटे भाई नाजिम जब नाली के पास गए तो उन्हें कालू का मुर्दा जिस्म वहां देखकर इसे उठाकर बरामदे में ले आए। कालू जलकर मर चुका था। इसे मुर्दा देखकर शहनाज बेगम खूब फूट फूट कर रोई थीं और कासिम भी बहुत उदास थे, इन्हें दिलासा दे रहे थे। नाजिम जब कालू को उठाकर बाहर ले जाने लगे तो शहनाज बेगम रोते हुए बोली, नाजिम, इसे मत लेकर जाओ, आज रात मैं इसे अपने साथ रखूंगी, इसे जी भर कर देखूंगी। शहनाज बेगम रो रो कर सबसे इल्तिजा कर रही थी तो सबने इन्हें इजाज़त दे दी। रात भर कालू के मुर्दा जिस्म को अपने सीने से लगाए रोती रहीं। रोते रोते इनकी आंख लग गई तो ख्वाब में क्या देखती हैं कि कालू इनके पास आकर कदमों में बैठा है और सर उठाकर बोलने लगता है। इसे बोलता देखकर वह हैरान होकर इसे देखती हैं तो वो कहता है कि अम्मा, मैं यकीनन बड़ा बेटा हूँ। खुदा ने मुझे इंसान नहीं बनाया तो क्या हुआ, मुझे आपकी मोहब्बत से तो नवाजा है। आप रो मत अम्मा, मैं अब अपनी सही जगह पर हूँ। आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जाते जाते आपकी बड़ी औलाद होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मेरा मुर्दा जिस्म बेच देना, जब ज़रूरत हो तो समझ लेना कि तुम्हारे बेटे ने एक अच्छा बेटा होने का हक़ अदा कर दिया। इतना कहकर कालू इनके कदमों से चला गया और वो नींद की हालत में ज़ोर ज़ोर से कालू कालू कहकर पुकार रही थीं कि सब घरवाले इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। शहनाज बेगम भी जाग गईं तो सबने कालू के मुर्दा जिस्म को देखकर हैरानी का इजहार किया। सब हैरान थे। शहनाज बेगम ने जब मुर्दा जिस्म देखा तो वो सोने का बन चुका था। वो उठी और उसका मुर्दा जिस्म ले जाकर सास के कदमों में रख दिया और रोते रोते कहने लगी, अम्मा, सारी उम्र आपने जिस कालू से नफरत की, आज वो जाते हुए इस घर का बड़ा बेटा होने का फ़र्ज़ निभा गया। वो मेरे ख्वाब में आया था और कहा कि अम्मा, मैं अपने बेटा होने का फ़र्ज़ अदा किए जा रहा हूँ। इसे बेचकर अपने तमाम मसाइल हल कर लेना। मेहरुन्निसा के साथ साथ घर के हर फर्द की आँख अश्कबार थी। कालू तो अब नहीं रहा था, मगर इसने एक बेटा होने का फ़र्ज़ ज़रूर अदा कर दिया था। ये एक सच्चा वाक़या है जो नानी के ख़ानदान में पेश आया था। इसके अलावा मैंने नानी से पूछा कि नानी, ये जो ड्रामों फिल्मों में दिखाते हैं कि एक सांप को मारो तो वह इंतकाम लेता है, ये बात सच है, ये सिर्फ ड्रामाई और फिल्मी बात है? मेरे सवाल पर नानी ने जवाब देते हुए कहा, इस बात की तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। हमारे चचिया ससुर इंडिया में रहते थे। हम सब इंडिया गए हुए थे कि वो रात को अपनी गाड़ी तेज़ चलाते हुए शहर की तरफ जंगल से गुजर रहे थे। इनकी गाड़ी के सामने एक सांप आ गया। वो इसे कुचलते हुए गाड़ी से तेज़ी से शहर की तरफ चले गए। जब इनके घर लड़का पैदा हुआ तो इसके निचले होंठ पर, यानी थोड़ी पर, 2 फन थे। दूर दूर से लोग इस बच्चे को देखने आ रहे थे। मैंने खुद इस बच्चे को देखा था कि इसकी थोड़ी पर 2 सांप के फन थे। अम्मा इसको अपना दूध पिलाने से भी डरती थी, प्यारे से दूध पिलाती थी। चचा ससुर ने मालूम किया, मस्जिद के इमाम साहब थे तो उन्होंने बताया कि तुमने अपनी गाड़ी से एक सांप को कुचल डाला था, ये इसकी बद्दुआ है और इंतकाम।
نانی کی بات سن کر میں نے پھر پوچھا، نانی اس بچے کا کیا ہوا؟ نانی نے بتایا کہ وہ بچہ تو کچھ دن میں ہی مر گیا تھا، جی نہیں سکا۔ وہ سانپ انتقام تو لیتا ہے۔ نانی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اور یہ واقعات بتاتا تو میں بھی شاید یقین نہ کرتی، مگر نانی خود اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں، اور کالو والا واقعہ